तुमको सुनाए कैसे। कैसी हैं आप? यहाँ? आपका स्केड्यूल देखा था मैंने, सोचा एक चक्कर लगा लेता हूँ, मुलाकात हो जाएगी। आप रात को कॉल कर रहे थे, खैरियत? खैरियत जानने के लिए। आप ठीक है ना? मैं ठीक, लेकिन आपकी फैमिली। आई एम सॉरी। जी, इनकार आपके अब्बा ने किया था, लेकिन मुझे आपसे इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए थी। रियली? जी। अब आप मुझसे डरती थोड़ी हैं जो राजी ना होने पर किसी और से इनकार करवाएं। कितना यकीन है आप? हाँ देखिए ना, अगर अभी मैं आपसे कहूं कि काम के बाद आप मेरे साथ कॉफी पे चले हैं, आप तो साफ इनकार कर दीजिए। जी। देखिए, आपके अब्बा से तो मैं हाँ करवा लूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं, आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? अगर मजीद अच्छी कॉफी बनाता है तो हाँ। आप घर चलेंगी? आपने ही तो कहा था कि अगर मुझे कोई चेंजेस करवानी है तो मैं घर आ जाऊं। उस दिन टाइम ही नहीं मिला। चले? चलो। कहाँ थे कल से तुम? तुम्हारे भागने से तो लग रहा है कि ईमान जो कह रही है वो सब सच है। क्या तुमने ईमान की इज्जत पर हाथ डाला था? आपको क्या लगता है? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। क्या तुमने ईमान की इज्जत पर हाथ थामा था उसका? ने कहा था, तुमने कहा था तैमूर उसने इल्जाम लगाया है। लगाया था ना इल्जाम, आप लोगों ने इल्जाम लगाया था। आपने? हाँ, आप लोगों ने। मैं तो मोहब्बत करता था ईमान से, उसे समझा रहा था, लेकिन आप लोग अचानक से आए और बिना सच जाने शोर डाल दिया आप लोगों ने। वो जो तुम कह रहे थे कि वो पैसे के लिए हम सब को उल्लू बना रही है, वो? अरे पैसों के लिए तो आप लोगों ने मुझे गधा बनाकर बेच दिया। तैमूर! क्या तैमूर मोहम, क्या तैमूर? अरे जायदाद के लिए आप लोगों ने उस ज़ाहरा को मेरे मत्थे मार दिया। हमने तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी थी। ये नहीं पूछा था कि अगर कोई एतराज है तो हमें बताओ। तो तुम कहते ना किसी और से कर लिए, उस इल्जाम पर क्यों छोड़ा था? आप लोगों ने नौबत ही कहानी थी मोहम। ग्रेजुएशन वाले दिन मेरी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। अरे थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सब्र कर लेते तो मेरी जिंदगी में ईमान ही आ जाती। अब क्या चाहते हो? कब तक हिरास करते रहोगे उसको? हिरास नहीं, ईमान से शादी करूंगा मैं। और ज़ाहरा, उसका क्या होगा? तलाक दे दूंगा। खानदान की लड़की है, और अब तो तुम्हारे बच्चे की मौत। अरे नहीं चाहिए मुझे उससे कोई बच्चा। ज़ाहरा, खानदान की लड़की मेरी खुशियों से ज्यादा अजीज है ना, तो ठीक है, ठीक है, रखें इसके अपने पास, मैं ही घर छोड़ देता हूं। तैमूर, तैमूर, ज़ाहरा, ज़ाहरा, ज़ाहरा तो कौन? ज़ाहरा, ज़ाहरा,
हाँ बताएं, आप खुश हैं? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। 30 रोजे रखकर जैसे नई ईद का पता चलता है ना, बिल्कुल वैसे। ईद का दिन? मतलब आप कैदियों की सजा माफ करके उन्हें रिहा कर रहे हैं? मतलब? होता है ना, ईद बकरीद की खुशी में अदालत कैदियों की सजा माफ कर देती है और उनको रिहा कर देती है। आप भी ऐसा ही करेंगे कुछ? मैं किस कैदी को छोड़ूंगा? तुम किसकी बात कर रही हो? उसी की जिसे आपने गिरफ्तार किया। आहत को? लेकिन क्यों? उसने तो तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी। उसकी इसी साजिश की वजह से तो मुझे आप मिले हैं, और उसके इस एहसान के बदले में मैं उस पर अपना एक दामे कदर माफ करती हूँ। लेकिन ईमान? घर का कोई फर्द कैद में हो तो बाकी लोग शादी कैसे अटेंड करेंगे? ना बुलाती, लेकिन सरहद ने इंसिस्ट किया तो मैंने कॉल कर दी। तैमूर के बारे में बताया आपने? नहीं, लेकिन तुम जो कुछ बताना चाहो बता देना। उसे गुस्सा आ जाएगा ताहिमी। मुझे उसके गुस्से से ज्यादा तुम्हारा घर टूटने की फिक्र है उसे। कौन सा घर जो आपके बेटे खुद तोड़ना चाहते हैं? वो घर? मर्द ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर टूट ही जाएगा। तैमूर तो कर गुजरने वाले हैं ना। सारे मर्द ऐसे ही होते। ये औरत का सब्र होता है जो हद से गुजरे हुए मर्द को वापस उसकी हद में लेकर आता है। तो तायम्मी मैं ऐसा क्या करूं? मैं क्या करूं कि तैमूर पहले जैसे हो जाए? तलाक। तुम्हें उस गलीज इंसान से तलाक लेनी नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नहीं, दिमाग तो मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपने कैरेक्टरलेस बेटे की लेना इसकी जिंदगी खराब कर रही हैं। बिलाल, ये अपने दागदार बेटे के ऐबों को ग्लैमराइज करके तुम्हें मैनिपुलेट करें। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा ज़ारा? मैं उसका घर बचा रही हूं बिलाल। ऐसे ही बसते हैं घर, वरना वो लड़कियां जो अपने शौहर की जरा सी लफ्जिश पर भड़क उठती है ना, उनके बसे बसाए घर खाक में मिल जाते हैं। और जो लड़कियां अपना घर बचाने के लिए अपना मुंह बंद करती हैं ना, दम घुटने से मर भी जाती हैं। कैसे भाई हो तुम? हाँ, अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहते हो? नहीं, मैं तो उसे सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। और आप अपनी बातों से लोगों को हिप्नोटाइज करने की टैक्टिक्स ना मेरे सामने मत चलाएं। लेकिन मैं तो अपने आईने में सिर्फ तैमूर को देखना चाहती हूँ ना। सारा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरी बात सुनो, बल्कि तुम चलो मेरे साथ, मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना? तो प्लीज ईमान से जल्दी शादी कर लो।
मैं बारात की तैयारी शुरू करूं? बात सिर्फ ईमान की नहीं है ज़ारा, मसला तैमूर भाई का है। तुम्हें उनसे जान छुड़वानी चाहिए और वो भी फौरन। जब तुमने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मैं गई ना तुम्हारे लिए उसे मनाने। तुम जानते हो मुझे ईमान बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी गई ना। तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। मैं हंसती रहूंगी, शादी में खुश रहूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन प्लीज 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 मुझे तैमूर से अलग होने का मत कहो।